ऐसा है, गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, मेंबर्स ऑफ द प्रेस। अच्छी आ रही है ना फोटो? ये लाइट बेहतर है, सामने आओ। इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ, पंकिता और अरुण ने हमें नाम दिए थे शो में, माइंड, बॉडी एंड सोल। सो नो प्राइजेस फॉर गेसिंग, सोल मैं हूँ। Body, mind, soul. And we will begin with the mind today. Sir, please. No, I don't mind that. Yeah, I don't mind that. जितना भी शो के बारे में आपने देखा और सुना और जो भी कहा गया, मेरे ख्याल से सारी बातें आप लोगों के सामने हैं और इसके बारे में ज़्यादा कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि आई थिंक द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन इट्स ईटिंग। लेकिन ये ज़रूर है कि किसी भी एक अच्छे शो की बुनियाद जो है वो अगर अच्छी हो तो हर चीज़ जो है वो बेमिसाल हो जाती है। जब जो लोग इसके पीछे हैं, जो लोग इसे बनाते हैं, उनकी जो मानसिकता है, उनका जो एटीट्यूड है, वो बहुत मैटर करता है एक शो को अच्छा बनाने के लिए। तो पंकिता, अरुण, ये लोग जब सामने आए और उन्होंने शो पर विश्वास दिखाया कि मुझे इस तरह का शो करना और एक अलग किस्म का शो करना है, तो उस विश्वास के साथ हमारा विश्वास जुड़ गया और उस विश्वास के साथ एक महाविश्वास जुड़ा जो सोनी सब का था, जो अनुज का था, एनपी का था। सोनी सब की जो बुनियादी बातें हैं, जो अपना एक जो विश्वास है, उसके साथ हम आगे बढ़े और वो शो जो है एक अलग किस्म का शो हो गया। हमें मालूम है कि आपका पहला प्रश्न ये होगा कि ये शो और शो से अलग कैसे है। वो आप देखेंगे तो पहचानेंगे, उसके बारे में ज़्यादा कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये सिर्फ एक कॉमेडी शो नहीं है, ये एक इमोशनल शो भी है। ये एक सफ़र की कहानी, एक जर्नी की कहानी, एक छोटे शहर से आए एक इंसान की कहानी है जो बड़े ख्वाब लेके आता है, जिसे बम्बई जैसे शहर में एक मंच मिलता है, जिसे सुष्मिता सेन और सोनू सूद जैसे जजेस मिलते हैं और वो वहाँ खड़े होकर परफॉर्म करता है और अपने अंदर के जो लेटेंट टैलेंट है, अपने अंदर की जो छुपी हुई प्रतिभा है, उसको पहचानता है। बड़ी खूबसूरत जर्नी जो आखिर में जब हम लोग पहुँचे तो हमने खुद ही उन कंटेस्टेंट्स को कहा कि हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि आप वही कंटेस्टेंट्स हैं जिनके साथ हमने शुरुआत की थी 3 महीने पहले। कॉमिक टैलेंट के अलावा उनकी अपनी एक जर्नी, उनके अपने जज्बात, उनकी कहानी, उनके रिश्तों की कहानी, उनका नाचना, उनका गाना। और हमने कहा कि आप मिस यूनिवर्स के साथ हैं तो आप रैम्प वॉक भी कर सकते हैं, नहीं तो बाकायदा उन्होंने करके इनके साथ चल के दिखाया और कंधे से कंधा मिलके चल के दिखाया। तो मुझे लगा कि ये एक शो नहीं, एक फिनिशिंग स्कूल की तरह है, जहां हमने लोगों को ग्रूम किया, उनके सपनों को मुकम्मल बनाया, उनके सपनों को साकार किया है। एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल देम व्हाइल यू आर ग्रूमिंग What not to do। सब लोगों को मालूम होता है हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। और इन लोग इतने अच्छे लोग थे, सब बातें उन्होंने सुनी और सुनने के बाद उसको अपने परफॉर्मेंसेस में इनकॉर्पोरेट किया। और सबसे अच्छी बात कि हमेशा कॉमेडी शो से ये जाने क्यों होता है कि हंसाने की होड़ में लोग फूहड़ हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा अश्लीलता आ जाती है बातों में, कुछ अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स का इस्तेमाल होता है, कुछ ऐसे ख्यालात, कुछ ऐसे थॉट्स, कुछ ऐसे विषय चुने जाते हैं जो एक पारिवारिक माध्यम होते हुए और परिवार के साथ जब लोग देखते हैं तो बहुत एम्बैरसमेंट होती है। और ये हम बताना चाहते हैं कि एक क्लीन और हेल्दी एंटरटेनमेंट और मनोरंजन भी पॉसिबल है और वो सिर्फ और सिर्फ सोनी सब पे हो सकता है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।